नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे साथियों। और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी और बेहतरीन तरीके से चल रही है साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के लिए साथियों आपके लिए लेकर उपस्थित हो चुके हैं रीजनिंग का साथियों आपका प्रैक्टिस सेशन, जो साथियों आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित ये आपका प्रैक्टिस सेशन आपका हर रोज़ आपके लिए जो आपका आता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए साथियों। और जिससे कि साथियों आपका एग्जाम से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होता है या फिर कंटेंट होता है वो आपके लिए जो है टाइम टू टाइम आपका अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों हम लोग बेहद ही सिंपल और सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए क्या है। पहला क्वेश्चन साथियों आपका कुछ इस तरह से आपका स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर आपसे क्या बोला जा रहा है। ये पहला ही क्वेश्चन साथियों आपका कथन और धारणा से संबंधित हम लोग का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो मैं आपको निकाल दूंगा। अच्छा, कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, सॉरी, यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो मैं आपको निकाल दूंगा। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? ये आपका विभाग का अध्यक्ष बोल रहा है, ने एक क्या बोल रहा है, एक कनिष्ठ को बोल रहा है। ठीक है, विभाग का अध्यक्ष जो है वो एक कनिष्ठ को बोल रहा है कि यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो मैं आपको निकाल दूंगा। ये आपका कथन में बोला जा रहा है एक विभाग अध्यक्ष के द्वारा एक कनिष्ठ को। ठीक है, आइए अब इसका धारणा क्या निकल सकता है, आइए देखते हैं। पहला और दूसरा इसका धारणा दिया गया है। पहला धारणा में आपसे बोला जा रहा है कि विभागाध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के कारण जो है ये कनिष्ठ कड़ी मेहनत कर सकता है। जी बिल्कुल, आपका कड़ी मेहनत कर सकता है, क्योंकि पहले आपको जो है आपका इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो मैं आपको जो है आपको जॉब से निकाल दूंगा। ये पहले बोल दिया गया है आपका अध्यक्ष के द्वारा। तो ये चीज़ जानकर जो है वो जो साथियों आपका कनिष्ठ जो है वो कड़ी मेहनत करेगा। जी बिल्कुल करेगा, यानी कि पहला आपका इससे सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं साथियों कि ये जो पहला धारणा है ये बिल्कुल आपका सत्य है। ठीक है, अब दूसरे पर चलते हैं, यानी कि पहला धारणा आपका निहित है। दूसरे पर चलते हैं। वर्तमान में कोई भी कनिष्ठ कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, ये हम नहीं कह सकते हैं। कड़ी मेहनत कोई नहीं कर रहा है ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि कोई आपका कड़ी मेहनत कर रहा है, थोड़ा कम मेहनत कर रहा है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो ये हम जो है आपका नहीं बोल सकते हैं। तो यानी कि साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला जो हमारा धारणा है ये बिल्कुल हम लोग का निहित होता हुआ यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो पहला कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। ये नहीं है, दो नहीं है, अगला देख लेते हैं। तो साथियों हम लोग के यहाँ पर आपको दे दिया गया है, जहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि केवल एक धारणा जो है यहाँ पर निहित है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर साथियों ये प्रश्न जो है ये आपका, हाँ, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि रैंकिंग का प्रश्न है, जहाँ पर आपका इसको पजल तो नहीं काउंटिंग करेंगे, जहाँ पर आपको बैठाना है कि ये 6 मित्र हैं। ठीक है, उसका नाम कुछ यहाँ पर दे दिया गया है, आम, सेब, संतरा, कीवी, अमरूद। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि एक फल खाना पसंद। अच्छा, यानी कि इसको पजल में हम लोग इसको काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर 6 मित्र जो है यहाँ पर ABCDEF करके है, और यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के यहाँ पर उनके द्वारा को फल को यहाँ पर खाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है कि A को सेब पसंद है, अंगूर किसे पसंद है, ये हमें निकालना है। चलिए देखते हैं।
हम लोग यहाँ से दो संभावनाएं लेते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो चुका है 6। अब चलते हैं। 6 मित्र कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं A B C D E और F। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग नंबरिंग दे देते हैं A B C D E और F। ठीक है, अब कौन क्या खा रहा है उस हिसाब से हम लोग इसको बैठा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर A के द्वारा आपका सेब पसंद किया जा रहा है, यानी कि एप्पल। ठीक है, A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा साथ में आपका एप्पल। ठीक है, A एप्पल। अगला देख लेते हैं। यहाँ से D को क्या पसंद है, आपका आम पसंद है। चलिए, D को आपका मैंगो पसंद है। ठीक है, मैंगो हो गया। अगला हम लोग का क्या है, ई को संतरा पसंद है। जो पसंद है वो वाला हम लोग पहले लिख लेते हैं। ई को संतरा पसंद है, यानी कि ऑरेंज। ठीक है, डी को मैंगो पसंद था ना, हाँ मैंगो। इसको एप्पल पसंद था, इसको ऑरेंज पसंद है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, एफ को ना तो अंगूर पसंद है ना ही अंगूर पसंद है। एफ को ना तो अंगूर पसंद है ना ही आपका क्या पसंद है, आपका अमरूद पसंद है। ठीक है, अंगूर और अमरूद दोनों ही पसंद नहीं है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि गुआवा और आपका ग्रेप्स, गुआवा और ग्रेप्स दोनों ही पसंद नहीं है इसको, एफ को। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हम लोग का क्या बचा है, हाँ यहाँ से हम लोग का सी क्या बोला जा, सी के द्वारा आपका क्या बोला जा रहा है, सी ना तो अमरूद पसंद है ना ही आपका कीवी। सी को अमरूद, यानी कि ना तो आपका गुआवा पसंद है ना ही आपका कीवी पसंद है। ठीक है, ये दोनों ही पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर एफ जो है, एफ को ना तो एफ और सी को दोनों को ही गुआवा पसंद नहीं है। तो यानी कि गुआवा किसको पसंद हो जाएगा, गुआवा हो जाएगा आपका बी को पसंद हो जाएगा। ठीक है, गुआवा किसको पसंद हो जाएगा, GUAVA। गुआवा किसको पसंद हो जाएगा, तो गुआवा हो जाएगा आपका बी को पसंद हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, अंगूर किसे पसंद है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये तो हमारा हो चुका है। अब यहाँ से सत्य हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये गुआवा को गवा तो हम लोग का हो चुका है। अब एफ को अगर अंगूर पसंद नहीं है, ठीक है, एफ को अगर अंगूर पसंद नहीं है और सी को कीवी पसंद नहीं है। ठीक, तो यानी कि हम यहाँ ये जो कीवी है, ये कीवी आपका यहाँ पर आ सकता है। जी बिल्कुल साथियों, आपका यहाँ पर आ सकता है। और ये एफ का जो साथियों आपका ग्रेप्स जो है, ये ग्रेप्स आपका यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि बाकी तो जगह हम लोग का पूरा फिल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या कर सकते हैं, ये हमारा कीवी जो है, कीवी आपका आ जाएगा साथियों हम लोग का यहाँ पर एफ़ के जगह। तो कीवी कहाँ पर आ जाएगा, कीवी आ जाएगा यहाँ पर एफ़ के जगह में, और ग्रेप्स आ जाएगा हम लोग का कहाँ पर, तो ग्रेप्स आ जाएगा हम लोग का सी के जगह में। ठीक है, अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया होगा। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। डी को आम पसंद है, जी बिल्कुल आपका डी को आम पसंद है, डी को आम पसंद है। उसके बाद सी को ना तो अमरूद पसंद है ना ही आपका कीवी पसंद है, सी को ना तो आपका अमरूद ना ही कीवी पसंद है। ठीक है, अगला उसके बाद ई को संतरा पसंद है, जी बिल्कुल आपका ई को ऑरेंज पसंद है। एफ़ को ना तो अंगूर पसंद है ना ही आपका अमरूद पसंद है। ठीक है, यानी कि एफ़ को कीवी पसंद है। ए को सेब पसंद है, जी बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोग का पूरा निकल गया है। बी को हम लोग को क्या पसंद है, गुआवा पसंद है। सी को हमारा ग्रेप्स पसंद है। ग्रेप्स का निकालना था, यानी कि अंगूर का निकालना था, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो यानी कि अंगूर किसको पसंद है, तो आप बोलेंगे अंगूर जो है साथियों, ये हो जाएगा आपका सी को अंगूर पसंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा,
इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, सी को ग्रेप्स पसंद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर, जहां से आपको बताना है कि ये जो प्रश्न और यहाँ पर कथन दिया गया है, यहाँ से हम लोग का निकालना क्या है। तो यहाँ से हमें जो है बताना है कि मैंगो का कूट भाषा क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं हम लोग का मैंगो, ये जो है यहाँ पर कूट भाषा में यहाँ पर दिया गया है। तो कथन 1 से आप मैंगो निकाल सकते हैं, या फिर आपको 2 से निकाल सकते हैं, या फिर दोनों को मिला कर निकाल सकते हैं, या फिर दोनों को मिलाने के बाद भी हम लोग को मैंगो का कूट भाषा में जो क्या लिखा जाएगा ये निकल के आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं मैंगो का निकालना है। ठीक है साथियों, तो पहला में देख लेते हैं कि इससे इसका रिलेशन, इससे हम लोग का क्या आप मैंगो निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो PUMAKS, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका KAS, यहाँ से KAS निकल के आ गया है। बाकी तो आपका कोई भी कॉमन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर PU और MA दिया गया है, PUMA नहीं है, यानी कि KS और KS का क्या हो जाएगा, वी ईट मैंगो, वी तो क्या हो जाएगा यहाँ से वी, यहाँ से आपका वी आ जाएगा। तो हम लोग का क्या निकल के आ गया, KAS का निकल के आ गया साथियों आपका वी। तो यहाँ से आप मैंगो का निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मैंगो का जो है हमारा PU और MA यानी कि 2 संभावनाएं आपका निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, हम लोग का मैंगो का ही निकालना बोला गया है। अगला देखते हैं, अब इसका रिलेशन देख लेते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ से HUM और TUP और PU। हाँ, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि PU, यहाँ पर भी हम लोग का PU है। अब राइट साइड में देखते हैं, यहाँ से हम लोग का ईट मैंगो, हाँ यहाँ से आपका ईट और यहाँ से आपका ईट, यानी कि PU का क्या निकल के आ जाएगा, PU का निकल के आ जाएगा साथियों हम लोग का ईट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं कि तीनों 2 चीज़ हम लोग के यहाँ से निकल के आ चुका है। वी ईट का क्या हो गया, वी ईट का हमारा वी ईट का निकल के आ गया हम लोग का KAS और PU। ठीक है, अब बचा क्या, बचा तो हम लोग का केवल यहाँ से एक बचा है, यानी कि MA, और इधर क्या बचा है, इधर आपका मैंगो बचा है। तो साथियों जब हम लोग दोनों को मिला दिए, दोनों को मिलाने के बाद ही हम लोग का क्या निकल के आ रहा, दोनों को मिलाने के बाद हम लोग का ये मैंगो का जो कूट भाषा है ये हम लोग का निकल के आ गया। क्या निकल के आया, तो आप बोलेंगे यहाँ पर आपका MA जो है ये कूट भाषा में इसको लिख सकते हैं मैंगो को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाना साथियों आपका एक, और दोनों को एक साथ जो है मिलाने के बाद हम लोग का इस क्वेश्चन का पर्याप्त उत्तर आप निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्या निकल के आएगा, MA निकल के आ जाएगा मैंगो का। ठीक है, मैंगोज का। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपसे बोला जा रहा है कि D, उसके बाद अगला E, फिर Z, फिर I, फिर V, फिर आपका M, फिर अगला जो है हमारा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। इस जगह पर कौन सा हमारा जो है अक्षर आने वाला है ये आपको देखना है। चलिए, ये जो सीरीज है ये कौन सा सीरीज चल रहा है इसको हमें देखने की आवश्यकता है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया है, हाँ, तो अगर देखते हैं यहाँ से D से E, ऐसे में आपका 1 बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर अगला में अगर देखा जाए तो कितना आपका घट रहा है, 5 घट रहा, फिर से आपका 9 हो जा रहा। तो यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक एक को छोड़ कर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग का 2 पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। देखते हैं एक बार, जैसे कि यहाँ से D से आपका Z हो गया, यानी कि बोल सकते हैं साथियों कि यहाँ से आपका -4 हो गया है, बिल्कुल। अब Z से आपका V हो गया, यानी कि फिर से आपका -4 हो गया। अब यानी कि V से आपका -4 होना चाहिए, तो V से अगर -4 हो जाएगा तो यानी कि V कितना पर होता है, V आपका 22 होता है, 22 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 22 में से 4 जाएगा तो आपका 18 निकल के आना चाहिए, यानी कि 18 हम लोग का कौन सा नंबर में होता है, तो 18 आपका R होता है। जी बिल्कुल आपका R। तो इसके अनुसार से देखा जाए तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा साथियों, तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो यहाँ पर आपका
आर दिया गया है। दूसरा सीरीज के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 से 9 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर +4 हो रहा। ठीक, क्या हो रहा, तो यहाँ पर हम लोग का साथियों का +4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आपका +4। उसी तरह से 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। फिर अगला जो संख्या आएगा वो हमारा क्या आना चाहिए, 13 4 17, जबकि यहाँ पर हम लोग को केवल एक ही हम लोग का क्वेश्चन चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर कि आर यानी कि 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यानी कि यहाँ पर आपका 2 पैटर्न चल रहा है, -4 वाला चल रहा है, और एक को छोड़कर देखा जाए तो आपका +4 वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर हाँ, तो ये एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से आपका प्रत्येक स्ट्रिंग के अक्षरों को छोड़ दिया जाए। क्या बोला जा रहा है आपसे कि प्रत्येक स्ट्रिंग में अक्षरों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, अक्षर यानी कि ABCD को छोड़ दिया जाए और फिर से संख्याओं को बढ़ते क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए, तो बीच में कौन सा संख्या आएगा ये आपको देखना है। चलते हैं, अक्षर को छोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना है, अक्षर को छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है अक्षर को छोड़ने के बाद आपको बढ़ते क्रम में शेष संख्याओं को क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि बीच में कौन आ जाएगा। ठीक, यानी कि मध्य में कौन आ गया ये हमें देखना। चलते हैं देख लेते हैं। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है आपका 21। जी बिल्कुल, आपका 21 है। फिर उसके बाद आपका कौन सा संख्या आएगा, 21 के बाद हमारा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने संख्या यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो 13 है तो कितना हो जाएगा, इधर से इधर 6 12 हो गया, और यानी कि बीच में जो आएगा वही हम लोग का 13 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 12 और 1 13, यानी कि ये जो संख्या आएगा ये हमारा 7वां नंबर पर आने वाला है। क्लियर हो चुका है। चलते हैं अब सिर्फ हम लोग का 7वां देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा आएगा। 21 आ चुका है। ठीक है, 21 के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, 21 के बाद आपका 21 और 30 के बीच में कोई संख्या है, जी बिल्कुल नहीं है। 31 से नहीं है, 32 से, 32 से। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर 34 से क्या नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 दिया गया है, 36। फिर अगला 37 नहीं है, 38 नहीं है, 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 41 है। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 हो चुका है। 41 के बाद हमारा जो आएगा आपका 42 नहीं है, 43 44 नहीं, 44 है, 44 हो गया। कितना हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। अगला जो आएगा वही हम लोग का बीच वाला होगा, यानी कि 7वां जो संख्या होगा 7वां नंबर पर वही हमारा बीच वाला। तो 44 के बाद जो आएगा हमारा वही हो जाएगा आपका सही उत्तर। 44 के बाद 45 तो नहीं है, तो यानी कि अब हमारा जो है उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा साथियों, आपका 7वां जो है वो आपका 46 निकल के आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो हमसे जो यहाँ पर पहले प्रश्न में बोल दिया गया है कि इसको आपको बढ़ते क्रम आपको यानी कि आरोही क्रम में आपको इस संख्या का यहाँ पर सजाना है, और यहाँ पर जो आपका लेटर है उसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद आपसे बोल दिया गया है कि बीच में कौन सा संख्या निकल के आएगा वही आपको चुनना था। ठीक है, बस इसमें और कोई ज़्यादा दिमाग यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, रॉकेट साइंस यहाँ पर कोई नहीं लग रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि यहाँ पर निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, एक कथन में दे दिया गया है, उसके अनुसार से हमें निष्कर्ष यहाँ पर निकालने की आवश्यकता है। n जो है b से बड़ा है क्या, चलते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रिलेशन आपको बैठाना है, बैठाते हैं यहाँ पर किस तरह से बैठाएंगे, m और n के बीच में
हाँ, ओ से हम लोग के यहाँ से निकल के आ जाएगा। ओ जो है आपका एन से बड़ा है यहाँ से, ठीक है, कोमा दे दिया गया है। तो क्या कर सकते हैं इसको, तो इसको हम कर सकते हैं हाँ, इसको जो है ओ बराबर सी है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ओ बड़ा है एन से, इधर हम लोग एन लिख सकते हैं। और एन जो है साथियों आपका एन से बड़ा या बराबर है, एम से बड़ा या बराबर है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आपसे बोला क्या जा रहा है उस हिसाब से। एन जो है साथियों आपका बी से बड़ा है क्या, चलते हैं। एन और बी के बीच में कोई रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आइए देख लेते हैं। यहाँ से आपका जो है इधर वाला संख्या और इधर वाला कोई भी लेटर या फिर संख्या, या फिर इधर वाला लेटर या फिर कोई भी संख्या, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन आपका नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रेक हो जा रहा है। इस तरह का जो भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको इस तरह का जो भी आपको देखने को मिलेगा, तो बीच वाला जो आपका पार्ट होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं होता। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अनुसार से देखा जाए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट के बीच में आपका कोई भी रिलेशन आपका नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष हमारा जो है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला निष्कर्ष देखते हैं। अगला क्या है साथियों, अगला जो निष्कर्ष है वो हमारा बोला गया है कि सी जो है एम से बड़ा है क्या, चलते हैं देख लेते हैं सी और एम के बीच में आपका क्या रिलेशन है। सी और एम के बीच में एम कहाँ है, यहाँ पर है। सी कहाँ है, तो सी बराबर ओ है। ओ या सी दोनों ही आपका सेम चीज़ है। एम से बड़ा है एन, जी बिल्कुल एम से बड़ा है एन, ठीक है। और उसके बाद एन से बड़ा है कौन, सी या ओ कह सकते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं साथियों कि एम से बड़ा आपका सी है, बिल्कुल बड़ा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, निष्कर्ष जो दो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक में साथियों आपका दे दिया गया है, जहाँ पर आपका केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए क्या आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको ये दो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर आपसे इस सीरीज को आपको कंप्लीट करते हुए देखना कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको दो संख्या कौन कौन सा आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, जी बिल्कुल सर नहीं है। देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, 123 123, 110 110, 121 121, 108 108। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जा रहा, तो 23 आपका 10, फिर आपका 21, फिर आपका 8। तो यहाँ से आपको एक चीज़ साथियों आपको पता चल जाना चाहिए, क्या पता चलना चाहिए साथियों, तो एक बीच वाला को छोड़ के, यहाँ की एक को छोड़ के यहाँ पर जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 का अंतर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पैटर्न में। फिर उसके बाद अगला क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो आएगा 121 के बाद हमारा एक को छोड़ देंगे, तो एक को छोड़ने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 करेंगे तो यानी कि हमारा आ जाएगा साथियों आपका 119, क्या आ जाएगा, 119 आ जाएगा 119 और यहाँ पर आपका 119, क्योंकि हम लोग का ये पैटर्न चल रहा है, ठीक। उसी तरह से अगर देखा जाए तो 110 से यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 108 हो रहा। अगला अगर यहाँ पर अगर दो यहाँ पर और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहता तो यहाँ पर कितना हो जाता, तो हो जाता हम लोग का 106 और 106, कुछ इस तरह से यहाँ पर पैटर्न आपका चलता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 109 119 119 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है। तो अगला प्रश्न जो यहाँ पर आपका निकल कर आ रहा है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि यहाँ पर सभी छात्र जो हैं यहाँ पर शिक्षक है, सभी स्टूडेंट क्या है, तो सभी स्टूडेंट जो है आपका टीचर है। सभी शिक्षक क्या है, सभी शिक्षक हम लोग का मनुष्य यानी कि ह्यूमन बींग है, ठीक।
सभी शिक्षक आपका छात्र हैं, सभी टीचर आपका स्टूडेंट है क्या? नहीं, सभी स्टूडेंट आपका टीचर है। तो क्या हो जाएगा, अंदर से पूरा बाहर नहीं जा सकते हैं, गलत हो जाएगा। दूसरा इसका, सभी मनुष्य जो है वो आपका छात्र है क्या? जी बिल्कुल नहीं, सभी छात्र या फिर सभी टीचर कह सकते हैं हम लोग का ह्यूमन बींग है। तो क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा, यानी कि अंदर से आप पूरा बाहर नहीं कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ना तो आपका एक ना ही आपका दो। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हम लोग का ना तो एक ना तो दो आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा, जहाँ पर ना तो एक ना ही दो आपका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपका कुट भाषा में कुछ इस तरह से आपको बताना है, जैसे कि रेस का WFHG, उसके बाद आपका TRFE को कुछ इस तरह से लिखा गया है। तो अब हमें लिखना है आपका FROM को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो RACE इसको लिखा गया है WFHJ। ठीक, तो लॉजिक क्या लग रहा है देख लेते हैं। तो R18 होता है, 18 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 23 हो जा रहा, बिल्कुल। एक में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 6 हो जा रहा, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं 5 फिर आपका 5। तो प्रत्येक में हम लोग का कितना यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक जो आपका अक्षर है वहाँ पर 5 5 का यहाँ पर जोड़ के अगला अक्षर आपका निकल कर आ रहा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं कि T से 25 यानी कि Y हो रहा, 18 5 23 हो रहा, 1 5 6 हो रहा, और 16 5 आपका 21 हो रहा। उसी तरह से आइए हम इसको भी करते हैं। FROM को 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो गया। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब उसके बाद 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 5 आपका 23, यानी कि W आना चाहिए, के के बाद आपका W आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में साथियों। ठीक है, तो दो ही हम लोग का यहाँ पर अक्षर से हमारा जो है उत्तर आपका निकल के आ जा रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है साथियों, बोला जा रहा है कि 10 कुर्सियों की कुल कीमत क्या होगी। प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि 10 कुर्सियों की कुल कीमत क्या होगी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत यहाँ पर समान है। ठीक है, प्रत्येक की कीमत आपका समान है, तो आपको बताना है कि 10 कुर्सियों का कीमत आपका क्या रहने वाला है। प्रश्न हमसे बोला जा रहा है कि कथन में यहाँ पर आपसे बोल दिया गया प्रत्येक कुर्सी की कीमत यहाँ पर कीमत की 1/4 कितना है, 1/4 जो है यहाँ पर कितना दिया है, 1/4 दिया है आपका साथियों यहाँ पर 140 रुपया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं साथियों कि 10 कुर्सियों को कुल कीमत क्या होगा। जी बिल्कुल, आपका 1/4 भाग यहाँ पर कितना दिया है, 140 दिया। तो यहाँ से आप टोटल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रत्येक कीमत आपका समान है बोल दिया गया है, 10 कुर्सी का आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहला हम लोग का बिल्कुल सही है। अब दूसरे पर चलते हैं। तो 3 कुर्सियों का कुल मूल्य 2 कुर्सियों की कुल मूल्य से कितना है। तो यहाँ से भी हम लोग का 200 कितना दिया है, वो सॉरी 560 दिया है। 3 कुर्सियों का कुल मूल्य 2 कुर्सियों को कुल मूल्य से कितना अधिक है, तो 560 है। तो यहाँ से भी हम लोग का अंतर निकाल के आप जो है यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है इस क्वेश्चन का उत्तर या तो आप कथन 1 से भी दे सकते हैं, या फिर आप कथन 2 से भी इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि या तो आपका 1 होगा या फिर आपका 2 होगा, दोनों ही हम लोग का बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन में है, या तो आपका 1 या तो आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका 2 निकल के आ जाएगा साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपका क्या निकल के आ रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे वर्णमाला के क्रम में, ठीक है, यानी कि ABCDEFGH जो होता है Z तक, उसको आपको उल्टे क्रम में लिखना है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, हालांकि यदि व्यंजन के ठीक पहले और साथ ही ठीक बाद एक स्वर आता है, तो आप उसे क्या लिखेंगे, 66 लिखेंगे। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, 66 के रूप में यहाँ पर कूटवृत्त किया जाता है। कुट भाषा में अक्षरों को उल्टे क्रम में, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 12 को क्या लिखना है आपको, 15 लिखना है। और आपको क्या बोला जा रहा है कि हालांकि यदि व्यंजन के ठीक पहले हालांकि यदि व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है, व्यंजन के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले, व्यंजन के ठीक पहले एक व्यंजन के ठीक पहले और साथ ही ठीक बाद आपका एक स्वर आता है। आइए देखते हैं, व्यंजन से ठीक पहले आपका स्वर, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ आपको देखने को मिला, जहाँ पर ये सी क्या है, सॉरी जी क्या है, जी हमारा व्यंजन है, और व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद हम लोग का क्या है, तो ये हमारा स्वर निकल कर रहा है। यानी कि जी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी के जगह अब हमें लिखना होगा आपका 66, यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है, ठीक है। अब बाकी को क्या करना है, बाकी को तो हम लोग को उल्टा लिख देना है, क्योंकि उल्टे क्रम में यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि बाकी को आपको उलट देना है। तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, आपको 12 का उल्टा हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि दोनों का सम हमारा कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तब जाके हम लोग का जो कंसेप्ट होता है वो हमारा क्या होता है, उल्टा अगर बोलेगा तो दोनों के सम जो है वो हमारा 27 आना चाहिए, ठीक है। तो 12-15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं साथियों कि एल का कितना हो जाएगा, एल का आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। एल कितना होता है, एल 12 होता है, 12 का उल्टा कितना होता है, तो 12 और 15 जोड़ेंगे तो आपका 27 होगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई आपका 5 होता है, तो 5 का कितना जोड़ेंगे तो 22 होगा, 5 में आपको 22 जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा 15, 22, 66 से यहाँ पर शुरू होने वाला, 15, 66 नहीं है, 15, 22, 66, ठीक। अगला जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक में कितना जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 27 होगा, एक में आप 26 जोड़ दीजिए, 27 हो जाएगा। अगले यहाँ पर 12 में ठीक उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लास्ट में 12, 15, 27 देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है क्या, जी यहाँ पर आपका 26 आ गया, उसके बाद अंत में हम लोग के यहाँ पर 15, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा साथियों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। भाषा के यहाँ पर सिर्फ खेला हो रहा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर साथियों यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि हाँ, 5 मित्र जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर उत्तर की ओर मुख करके यहाँ पर बैठे हैं। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आर जो है पंक्ति के ठीक मध्य है, आर पंक्ति के ठीक मध्य है। टी क्रमशः एस और आर के ठीक दाएं है। टी जो है एस और आर के ठीक दाएं है। क्यू जो है, क्यू अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ठीक है। क्यू अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो यानी कि क्यू अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, ये हमें बताना है। टी क्रमशः एस और आर के ठीक दाएं है। टी कहाँ है, टी क्रमशः एस और आर के ठीक दाएं। अगला देखते हैं, तो टी क्रमशः यहाँ पर एस और आर के ठीक दाएं और ठीक बाएं हैं। हाँ, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टी जो है एस के ठीक दाएं, टी कहाँ पर हो जाएगा, एस के ठीक दाएं हो जाएगा, और आर के ठीक बाएं, यानी कि आर के ठीक बाएं। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका पैटर्न यहाँ पर आपका बनने वाला है, ठीक। समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आर कहाँ पर, आर तो हम लोग के यहाँ पर है, तो यानी कि टी आपका यहाँ हो जाएगा और एस आपका यहाँ हो जाएगा। जी बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए। अब क्यू आपका अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो क्यू को हम लोग को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर बैठ जाएगा क्यू।
अब सब कोई बैठ चुका है, बचा कौन है? तो बचा है हम लोग का केवल एक व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति बचा है? STRQ बैठ चुका है, P बचा है। तो P कहाँ आ जाएगा? P आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि पूरा कंप्लीट यहाँ पर डायग्राम हम लोग का बन चुका है। डायग्राम पूरा सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हमारा हो चुका है। तो अब आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर निकालना क्या है? P के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? P के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो P के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? P के बाएं से दूसरे स्थान पर, P के बाएं से दूसरे स्थान पर हम लोग का निकल के आ जाएगा R। कौन सा ऑप्शन में है? तो यहाँ पर R जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए। और आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक करते जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथियों इस चैनल पर हमारे इस एक मिनट क्लासेस का जो चैनल है, इस चैनल पर आपको जो है रेगुलर बेसिस पर आपके लिए आपका शॉर्ट के माध्यम से आपका जो आपका करंट अफेयर का क्लास है वो आपको उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप जो है सुबह एक बार देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है पढ़ते रहिए और आपका जो मंजिल है उसको मंजिल को अचीव करते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले आपका नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।